हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्य स्तर पर विधानमंडल का भाग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ साथ अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, मतलब राज्यों की जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, जो लेजिस्लेचर है उसमें कौन कौन शामिल होता है। ऑप्शन है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो देखिए, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था आपके बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सबको आपको आइडिया होगा कि भाई विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए, अनुच्छेद है एक 168, अनुच्छेद 168 है। इसमें क्या है, विधानमंडल का उल्लेख है कि भाई विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। पहली चीज तो ये कि विधानमंडल जो है इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें पहला है विधानसभा, विधान परिषद यदि अस्तित्व में है, यदि एग्जिस्ट है तो विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो अगर यहां पे अपने को ये पूछा जाता कि अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल में कौन कौन शामिल है, तब तो अपने को तीनों को मेंशन करना था, ठीक है। यहां पे पूछा है कि संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, अगर विधान परिषद यहां किसी में शामिल नहीं है तो विधानमंडल में कौन कौन आता है, विधानसभा और राज्यपाल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। एक तो विधानसभा एवं राज्यपाल हो रहा है और एक आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यहाँ इसका अस्तित्व है। तो दो स्टेटमेंट्स आपके इसमें पॉसिबली करेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि मोस्ट करेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि यदि विधान परिषद का अस्तित्व नहीं हो तो विधानमंडल में कौन शामिल रहता है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके तीन रहता, विधानसभा एवं राज्यपाल। और अगर अपने को अनुच्छेद 168 के तहत पूछते तो अपना आंसर केवल और केवल 4 रहता, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन यहाँ पे पूछा है राज्यों की विधानसभा, तो जनरलाइज है तो आपके 3 और 4 इसमें आंसर रहेंगे। तो इसमें इसका आंसर एग्जैक्ट क्या रहेगा, 3 और 4। तो ये आपको एक तरह से ध्यान रखना है कि जो मोस्ट करेक्ट आंसर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप 4 का कर दो तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉसिबिलिटी दी है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो ये भी विधानमंडल का भाग होते हैं। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने को पूछे कि भाई विधानमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 168 में है। इसमें क्या लिखा है कि विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। ये प्रॉपर आपके मेंशन है आर्टिकल 168 में। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है। मतलब राज्य स्तर पर उच्च सदन कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ट्रिकी पूछा है। जैसे विधान परिषद है तो विधान पालिका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे दिया, तो जो है विधान परिषद आपके उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, तो विधान पालिका परिषद आपके अपर हाउस है, उच्च सदन है। उसी तरह से अगर अपने को अगर यहाँ पे पूछ लेते कि केंद्रीय स्तर पर, यहाँ पे संघीय विधान पालिका या केंद्र के स्तर पर अपने को पूछ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो अपना आंसर क्या रहता है, राज्यसभा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा है उसी तरह से राज्य में विधान परिषद आपका उच्च सदन कहा जाता है, जबकि निम्न सदन या लोअर हाउस आपके कहा जाता है विधानसभा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विधानमंडल के सदन कौन कौन से है, विधानमंडल में सदन कितने हैं, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन से है, एक तो विधानसभा है और एक और विधान परिषद है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सदन के बारे में। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में शामिल कौन कौन से होते हैं। तो अभी अपन ने बात की थी, अभी अपन ने आर्टिकल 168 की बात की ना, तो विधानमंडल में शामिल कौन होता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और उसका आंसर अपने को किस तरह से देना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। 2 सदन का पूछे तो 2 सदन है, जबकि अगर विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं वो पूछा जाए तो आपके 3 पार्ट आपको ध्यान रखना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो यहाँ पे ये आपको समझ आया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है।
तो यहाँ पे अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो राज्य विधान परिषद का जो प्रोविजन है उल्लेख किस अनुच्छेद में है वो पूछा है, तो आपके अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173। तो यहाँ पे अपने को पूछा है विधान परिषद का उल्लेख, तो आपके विधान परिषद का इनके अकॉर्डिंग आपके उल्लेख है अनुच्छेद 171 में। तो इसमें आपके संरचना संबंधी उल्लेख है कि जो विधान परिषद की संरचना है वो कैसी होगी, कौन राज्यपाल कितनों को मनोनीत करेगा, उससे संबंधित जो प्रावधान है विधान परिषद से संबंधित वो इसमें है। अब अपन बात करें दूसरे अनुच्छेदों के बारे में कि भाई क्या क्या अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्टिकल 170 जो है ये आपके विधानसभा की संरचना से रिलेटेड है। अपन ने विधानसभा के टॉपिक में इसको पूरी तरह से कवर किया कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख, इसमें क्या क्या कितने मेंबर्स होते हैं, किस राज्य में कितने हो सकते हैं, वो सारा आपके आर्टिकल 170 में है। आपके 172 में इसमें विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में है। विधानमंडल के कार्यकाल मतलब जो विधानमंडल के सदन है ना उनके कार्यकाल के बारे में, विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में है। विधान परिषद जैसे स्थायी सदन है तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन तो इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि विधान परिषद से जो संबंधित प्रोविजन है, एक तो अनुच्छेद 171 में यहाँ पूछा है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद से संबंधित एक और अनुच्छेद है इसके अलावा भी, और वो है आपके आर्टिकल 169। तो 169 में क्या है कि भाई विधान परिषद का जो है गठन भी किया जा सकता है, उसका उत्साधन मतलब उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख आपके 169 में है। तो विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद आपको दो अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, एक तो 169 उसमें गठन और उत्साधन का उल्लेख है, जबकि 171 में इसकी संरचना का उल्लेख है। ठीक है, तो दो अनुच्छेद विधान परिषद से रिलेटेड है, एक अनुच्छेद विधानसभा से, ये आपके विधानमंडल के कार्यकाल से रिलेटेड, और आपके 173 जो है ये आपके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में है। जो विधानमंडल के सदस्य है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे भारत के नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसके बारे में कंप्लीट है। ठीक है, सॉरी, इसमें जैसे 173 के अकॉर्डिंग जो है आपको अपन योग्यताओं के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु के बारे में आपके जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो सबसे पहले विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज का यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, अधिकतम आयु का नहीं है, न्यूनतम आयु का है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा के लिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष विधानसभा के लिए। जबकि अगर आपको विधान परिषद का पूछा जाए, अगर विधान परिषद का पूछा जाए तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु आपके होनी चाहिए 30 वर्ष। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ये तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करें तो आपको आर्टिकल 170 के बारे में पूछा जा सकता है जो विधानसभा से रिलेटेड है, या आपको आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 169 और 171। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विधानमंडल के जो सदन है उनके कार्यकाल की का उल्लेख कहां पर है, तो अनुच्छेद 172 में है। आपसे पूछा जाए कि भाई विधानमंडल के जो सदस्य है उनकी योग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 173 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विधानसभा के सदस्यों की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन के साथ साथ अपन ने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। तो देखिए, भारत में पूरे नेशनल लेवल पे या राज्य स्तर पर केवल एक ही सदन को समाप्त किया जा सकता है, या रद्द मतलब जो भी रद्द या उत्साधन भी बोलते हैं, एक टर्म आपको ध्यान रखना है, उत्साधन, मतलब इन तीनों का एक ही मतलब है कि इसे समाप्त किया जा सकता है। तो एक और एकमात्र वो सदन है वो है आपके विधान परिषद। तो इन्होंने डायरेक्टली विधान परिषद का मेंशन नहीं किया, इन्होंने किसी दूसरे सदन का बोला है। ठीक है, तो दूसरे सदन यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि एकमात्र देश में एकमात्र ऐसा सदन है व्यवस्थापिका का जो आपके समाप्त किया जा सकता है, वो है विधान परिषद। ये चीज ध्यान रखना है, एकमात्र, ना तो लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, ना राज्यसभा को किया जा सकता है, ना ही विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा और लोकसभा को भंग जरूर किया जा सकता है, लेकिन उस सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि देश में एकमात्र ऐसा सदन है जिसके समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद के बारे में कौन सा सही कथन है वो पूछा है। तो इसकी स्थापना या रद्द किस तरह से किया जा सकता है वो पूछा है। तो देखिए, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये आधा सही है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ये गलत है।
संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। तो ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, एक तो केवल राज्यसभा लोकसभा के साधारण प्रस्ताव से ये सही नहीं होता है, संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से। और सबसे पहली चीज कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो, तो सबसे पहले वह प्रस्ताव जो है उस राज्य की विधानसभा से पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत में क्या रहेगा, तो विशेष बहुमत में आपको एक तो ध्यान रखना है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, एक तो ये, और एक इसमें ध्यान रखना है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ये विशेष बहुमत जो है अगर ये किसी राज्य की विधानसभा से इस आधार पर पारित होता है तो वह जाएगा संसद के पास। संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत से अगर पारित कर देते हैं तो वह राज्य की विधानसभा अगर गठन का प्रस्ताव पारित करते हैं तो गठन होगा, और अगर उत्साधन मतलब समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करते हैं तो वह विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर एक मेथड है, एक विधि है। तो इसमें आपके आंसर करेक्ट होगा सी, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित, तो ये आपके इसमें ये आपके बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये एकदम एग्जैक्ट है कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है और उसका समाप्त कैसे होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें आपके जो है विधान परिषद का गठन और इसे समाप्त करने का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में अपन ने अभी बात की थी, आर्टिकल 169, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्साधन और गठन का प्रस्ताव का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 169। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद की संरचना मतलब कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कौन मनोनीत करते हैं, किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो आपके रहेंगे आर्टिकल 171 में, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। तो उत्साधन और गठन इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो आपके 169 में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद। तो इसका आंसर आप सब अवेयर हैं, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। देश में एकमात्र ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए किस विधायी सदन को यहाँ पे समाप्त की जगह अगर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए भंग किया जा सकता है, तो इसमें आपके दो आंसर रहेंगे, बी और सी, ठीक है। इन दोनों सदनों को भंग किया जा सकता है। और अगर यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस विधायी सदन को या कौन सा विधायी सदन स्थायी है, ठीक है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जो स्थायी है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना ये हमेशा स्थायी है, इसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस विधायी सदन का कार्यकाल निश्चित है, मतलब कोई कार्यकाल नहीं होता है, तो आपके अगर कोई कार्यकाल नहीं है तो विधान परिषद का भी कार्यकाल नहीं और राज्यसभा का भी कार्यकाल नहीं होता, जबकि लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो ये अभी अपन ने पढ़ा, ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, विधानसभा से होता है, संसद द्वारा, किसी राज्य विधानसभा के संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। तो ये अभी अपन ने पढ़ा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया। तो एक चीज आप सबको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो एक चीज ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहले जो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की क्वेश्चंस को जरूर देखें। आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है और कहां से पूछा जा रहा है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन आसानी होगी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई। ये भी अपन ने अभी पढ़ा, ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 168, 169, 170 और 171। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो गठन और समाप्ति की जो व्यवस्था का उल्लेख है ये आपके आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है, ठीक है। 168 के बारे में अपन ने बात की, विधानमंडल के बारे में, इसमें विधानमंडल का उल्लेख के बताया ना, तो विधानमंडल के बारे में अपन ने बात की। 169 में आपके विधान परिषद का गठन और समाप्ति का उल्लेख है। 170 में अपन ने पढ़ा विधानसभा का गठन का उल्लेख, संरचना का उल्लेख।
आर्टिकल 171 आपके विधान परिषद से ही रिलेटेड है। इसमें विधान परिषद की संरचना, इसमें निर्वाचित मनोनीत का प्रावधान और कौन से क्षेत्र से मनोनीत होते हैं वो सब चीजें आपके 171 में है। तो समाप्ति का जो अगर प्रोविजन आपसे पूछा जाए तो 169 में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये कॉन्टिन्यूसली आपके इस जो पर्टिकुलर टॉपिक में इस विषय पर जो गठन और समाप्त करने से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती है, बार बार पूछी जा रही है। तो ये देखिए आपके राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करने की वे संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें, तो राज्यपाल की इसमें भूमिका नहीं रहती है। ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा, ठीक है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है कि वह उस पर कानून बनाए। मतलब कि अगर राज्य विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है तो केंद्र सरकार पर कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि वह उस विधान परिषद के गठन को पारित ही करे, क्योंकि कई बार जैसे कई राज्यों की विधान परिषदों का गठन इस तरह से लंबित है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं राजस्थान का। राजस्थान विधानसभा ने वर्ष 2012 में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया। तो अभी 2025 तक, 2012 से 2025 तक केंद्र सरकार ने उस बिल को पारित नहीं किया, क्योंकि आप सब अवेयर है कि विधान परिषद की जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा की तुलना में बहुत कम है। विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह से जो राज्य की जनता है, राज्य में एक तरह से जो है फाइनेंशियली एक बर्डन की तरह रहता है। तो इसी कारण से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद नहीं है। तो आपके ये इसमें इस तरह से रहेगा, कौन सा कथन सही है, तो ये आपके स्टेटमेंट सही रहेगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो स्टेटमेंट बेस्ड के आपके क्वेश्चन है या आपके एक तो यूपीएससी के एग्जाम्स में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आते हैं, जो टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक तो कथन कारण और एक जो स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद से रिलेटेड, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद की जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वह विधानसभा के आपके जो है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज एक तो ध्यान रखना है, 1/3 से अधिक नहीं होगी, मैक्सिमम इतनी होगी, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। और न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 40। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जैसे ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या आ सकता है कि विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। देखिए इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि राज्यपाल विधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है, जबकि मनोनीत नहीं कर सकता। विधान परिषद का जो सदस्य है उसे विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये आपके आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर आपके रहेगा न तो 1 और न ही 2, इसमें सही कथन का पूछा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 और कुल सदस्यों का 1/6। तो अपने को ध्यान रखना है, जो राज्यपाल है आपके विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। तो अपने को अपने और अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो देखिए कुल सदस्यों को 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, मतलब विधान परिषद में निर्वाचित कितने होंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है घुमा के कि विधान परिषद में निर्वाचित कितने होंगे भाई। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होंगे, कुल सदस्यों में से निर्वाचित कितने होंगे, 5/6, ठीक है, 5/6। ये तो कुल निर्वाचित अगर मनोनीत होंगे 1/6, तो यहाँ पे टोटल कितना उस हिसाब से रहेगा ना। तो निर्वाचित 5/6 और कुल सदस्यों का मनोनीत होंगे 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे मनोनीत किसको करते हैं, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मनोनीत करते हैं ना वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये दोनों टर्म्स आपने सुने होंगे। ये चारों टर्म्स आपके जो है
ये आपके राष्ट्रपति भी इसी तरह से मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड हो, वो उन्हें मनोनीत करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसमें एडिशनल क्या है, सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों को, ठीक है। तो ये आपके राज्य स्तर पर एक अलग है सॉरी, सहकारिता आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए 5 क्षेत्र इसमें प्रॉपर उल्लेख है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, 1/6। और इन सब का उल्लेख कहाँ, कौन से अनुच्छेद में है, तो इन सब का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 171 में है, ठीक है। ये मनोनीत का प्रावधान का उल्लेख आपके 171 में है। तो आई होप आपको विधान परिषद समझ में आ रहा होगा। 168 में आपके विधानमंडल का उल्लेख है, 169 में आपके 169 में विधान परिषद के गठन और उत्साधन का उल्लेख है, और 171 में आपके विधान परिषद की संरचना और उसमें मनोनीत करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। इनमें से कौन सी श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो स्थानीय पंचायतों से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल। शिक्षक जो है आपके शिक्षक, प्रथम श्रेणी के शिक्षक इसमें निर्वाचित करते हैं। स्नातक जो है, स्नातक जो ग्रेजुएट विद्यार्थी होते हैं वो निर्वाचित करते हैं विधान परिषद के सदस्यों को। उद्योगपति इसमें निर्वाचित नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उद्योगपतियों द्वारा विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता। ये फिर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली एक ही फॉर्मेट में आते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पे विधान परिषद का कार्यकाल नहीं पूछा, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा है। तो उसके बारे में अपन बात करें, ऑप्शन से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष होता है, और प्रति 2 वर्षों में ये इसके 1/3 सदस्य रिटायर सेवानिवृत्त होते हैं, कार्यकाल पूरा होता है। प्रति 2 वर्षों में आपके जो है इस विधान परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम ये जो प्रोसीजर है ये आपके राज्यसभा की तरह ही है कि प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, उसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होंगे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम में उसके लिए प्रावधान किया गया था। तो ये आपके आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो देखिए जो 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें आपके द्विसदनीय विधायिका का भी उल्लेख था। अभी वर्तमान में बात करें अपन तो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में विधान परिषद है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। तो उसका आपके 7वें संविधान संशोधन में मध्य प्रदेश भी, आपके जो मध्य प्रांत था वह भी आपके द्विसदनीय विधायिका थी उसमें भी। तो इस कारण से ये आपके आईएएस से एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपके जो है जब 7वें संविधान संशोधन के दौरान तमिलनाडु में भी द्विसदनीय मतलब विधान परिषद थी, वर्तमान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो अपन एक तो ये चीज ध्यान रखता है कि अभी वर्तमान में आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब 6 राज्य कौन कौन से है उसके बारे में अपन बात करें, ठीक है। तो पहला देखो अपने को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में अपन बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा है आपके महाराष्ट्र, पांचवा आपके आंध्र प्रदेश, और छठा है आपके तेलंगाना। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है या द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये आपके जो टोटल है आपके 6 सदन है, 6 सदनों में आपके द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान परिषद का अस्तित्व है। तो यहाँ से आपके अगर आपको ये 6 स्टेट्स आपको अगर याद रहते हैं
तो आप कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सक्षम है। देखिए जो बड़े राज्यों में अपना बात करें तो याद करने का तरीका भी बता देता हूं। बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, 4 बड़े राज्य, इनमें विधान परिषद। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें भी विधान परिषद है, ठीक है। तो टोटल 6 राज्य है, अपने को ये चीज ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन 2019 में वहां पे विधान परिषद समाप्त कर दी गई केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद। तो अभी वर्तमान में 6 राज्य है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। आगे अपन बात करें, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? तो ये देखिए, आप बार बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन से आपके केरला में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में विधानसभा है, तीनों में विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है। बिहार में है विधान परिषद, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके? डायरेक्ट विधान परिषद आपकी केवल बिहार में है, केवल 4, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1956 में कुल पुनर्गठित राज्यों में कितने सदनीय विधायिकाएं थी? तो यहाँ पे अपन बात करें तो 1956 के दौरान जो कितने राज्यों में विधायिकाएं थी? तो यहाँ पे आपके 7 राज्यों में व्यवस्थापिकाएं विधायिकाएं थी, जैसे तमिलनाडु भी था, मध्य प्रदेश भी था, मध्य प्रदेश, तो वहां पे टोटल 7 थी। अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपके 6 है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, कौन निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्थता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय सुनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है? मतलब क्या है कि विधानमंडल का कोई सदन है, जैसे विधानसभा है या विधान परिषद है, उसकी जो सदस्यता है, उसके सदस्य की जो अयोग्यता है, कौन सदस्य को अयोग्य निर्धारित करता है, उसमें अंतिम रूप से कौन निर्णय लेता है? तो उसमें आपके ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय। तो देखिए, किसी भी सदन का अगर सदस्य है, अगर वह कदाचार, अक्षमता या दिवालिया हो गया है, तो उस आधार पर तो उस संदर्भ में जो निर्णय लेता है वो आपके लेता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल किस आधार पर निर्णय लेता है? कदाचार हो, अक्षमता हो या दिवालिया हो गया हो, ठीक है। तो इस आधार पर जो निर्णय लेता है वो आपके चुनाव आयोग के परामर्श पे लेता है, और चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। जबकि अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि विधानमंडल में दल बदल हो, तो दल बदल से रिलेटेड अगर आपके कोई निर्णय लेना है सदस्य की अयोग्यता से रिलेटेड, तो वह निर्णय आपके लेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, संबंधित सदन का अध्यक्ष इसका निर्णय लेगा। अगर विधानसभा है, संबंधित सदन का अध्यक्ष, अगर विधानसभा है तो उसका निर्णय लेगा आपके विधानसभा अध्यक्ष, और अगर विधान परिषद है तो उसका निर्णय लेगा आपके विधान परिषद का सभापति। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक तो अगर दिवालिया, कदाचार या अक्षमता के आधार पर अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करना है तो वो आपके राज्यपाल करेगा। जबकि अगर किसी सदस्य ने अगर दल बदल किया है तो उसका निर्णय आपके संबंधित सदन का अध्यक्ष निर्णय लेगा। विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा, विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद का सभापति इसमें निर्णय लेगा। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? गणपूर्ति क्या है? कोरम बेसिकली होता है कि अगर कोरम से कम अगर सदस्य है तो उस सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। कोरम कम से कम इतने सदस्य तो उस सदन में होने चाहिए ताकि वे उसकी कार्यवाही चल सके। तो इसके ऑप्शन है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो देखिए, ये जो आपके डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 भाग उस सदन का। तो ये आपके कोरम रहता है विधानमंडल का भी और संसद का भी। संसद के किसी सदन में इसमें 1/10 अगर कोई सदस्य है तभी उस सदन की कार्यवाही चालू रहेगी, अदरवाइज उसकी कार्यवाही स्थगित की जाएगी सदस्यों की अभाव में। तो यहाँ पे ये कोरम के बारे में आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य सभी के बारे में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे अपन बात करें, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है, जो बिल होता है, अपन ने अभी बात की थी कि जैसे विधान परिषद की शक्तियां बहुत कम है, इसीलिए इसका गठन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं किया गया। कारण है कि इसके पास कानून बनाने से संबंधित बहुत कम शक्तियां हैं, जो राज्यसभा से भी बहुत ज्यादा कम है। तो किसी विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन है 3 माह, 4 माह, 6 माह और 14 दिन। तो देखिए, अधिकतम जो है ये विधान परिषद आपके 4 माह तक रोक सकती है अधिकतम। इसमें क्या प्रोविजन है कि जैसे अपन एक बार समझ लेते कि जैसे विधानसभा है और विधान परिषद है, तो एक चीज है कि जैसे कोई बिल आता है विधान परिषद में, विधान परिषद इसे पारित करती है,
तो ये विधान परिषद के पास जाता है, विधानसभा पारित करती है तो विधान परिषद के पास। इस बिल को यह अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। इसके बाद ये पुनर्विचार के लिए अगर भेजे तो पुनर्विचार के लिए भेजती है, और अगर इस बिल विधानसभा इस बिल को पारित कर देती है तो इसे 1 माह में पारित करना पड़ता है। अगर यह पारित नहीं करती तो ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा, मतलब स्वतः पारित होके यह राज्यपाल के पास चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस कारण से विधान परिषद की जो शक्तियां है वो ना के बराबर। किसी बिल को मैक्सिमम जो है ये आपके टोटल 4 माह तक रोक सकती है। तो इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद का गठन सभी राज्यों में नहीं किया गया। इसे एक तरह से विधान परिषद का गठन एक तरह से राज्यों पर फाइनेंशियल या वित्तीय बोझ के रूप में माना जाता है कि इसकी शक्तियां नहीं है, लेकिन इसके सदस्यों को वेतन भत्ते दो, इसके सदन का खर्चा उठाओ, तो वो एक तरह से एक लोगों पर एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है। इस कारण से सभी जगह इसका गठन नहीं किया गया। अब यहाँ पे बात करें साधारण विधेयक को किस किस अवधि तक रोक सकते हैं? 4 बार। एक बार अगर पूछा जाए तो 3 महीने का रहेगा, अगली बार का पूछा जाए तो 1 महीने का, टोटल जो है 4 माह का रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कार्य करती है, कितने राज्यों में है, कैसे गठन होता है, मनोनीत कितने होते हैं, निर्वाचित कितने होते हैं। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। थैंक यू एवरीवन।